आ नहीं रहा था मेरे पास, इधर बैठ वो उधर रुजी से क्या नाम? बिस्मा, बिस्मा क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? ये मेरे देवर का कमरा है। वो सामने जो दरवाज़ा था वो मेरी देवरानी के घर में था, जिसने अपने भाइयों को बुलाकर ये बंद करवा कर और यहाँ से खोल के दिया है। ये वाली जगह से ये यहीं से ही निकलता है, यहीं घुसता है। पूरी सर्दियों में यहीं सोया रह गया है। ये इसकी जगह है कि सारी इसी जगह पे ही बैठा रहता था। तो मैं अपने घर ले गई हूँ, अपने घर में ही सुलाया हुआ है मैंने। चल बना ले, चलो किसी देवर ने आटा दिया है, 4 रोटियां उसकी भी बनानी है। हमें कभी नहीं मिली, हम उनकी पका के देते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ। कल मैंने अपने देवर से आपसे बातचीत दिखाया था आपको मैंने, आप लोगों ने उसके लिए दुआ की, बहुत बहुत मेहरबानी। ऐसी ही दुआएं करते रहिएगा कि ताकि वो भी ठीक रहे। अगर वो ठीक रहेगा तो हम लोग भी ठीक रहेंगे, उसकी तबीयत जल्द से जल्द बेहतर हो जाए। कोशिश तो हमारी बहुत है कि वो तबीयत ठीक हो जाए, अपने लिए उठ के बैठ सके, अपने लिए ही खा सके, खुद चलना शुरू कर सके। तो हम लोग की तो बस 2-3 दिन की देखभाल हो, अल्लाह करे वो खैर करे से ठीक होके उठ के बैठ सके। कल के व्लॉग में मुझे बात किसी ने कहा था कि अपना देवर दिखाएं, तो मैंने अपना देवर दिखाया है। आज मैंने उसका कमरा भी दिखाया है, उसको भी मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी, आपके साथ बातचीत करवाऊंगी मैं उसके साथ, अगर कर सकता है तो। कल वो सोया हुआ था वहाँ खिड़की वाली साइड पे, इतनी ज़्यादा तो वहाँ पे गर्मी नहीं होती है। ये खिड़की है, इसकी खिड़की के साथ ही चारपाई बिछा के रखती हूँ। तो वो कह रहा था कल अपनी बहन को बार बार कि मेरे को यहाँ पे गर्मी लगती है, कि मेरे से नहीं लेटा जा रहा, मुझे कुछ हो रहेगा। अब देखें, ये पंखा है, पंखे के नीचे ही तो मैं नहीं लिटा सकती बिल्कुल। एक पंखा ख़राब हुआ होगा वहाँ पे, मैं पंखा सही करवाने के लिए इतनी तौफीक नहीं है कि मैं नहीं करवा सकती। मैं उसको पंखे के नीचे कैसे सुनाऊँ, बिल्कुल करीब भी नहीं सुला सकती। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैंगे। अल्लाह ताला मेरी बरांडे की छत दे दे तो ताकि मैं चलो बरांडे में ही लिटा कर पड़ी रहूँ। पहले तो अल्लाह ताला उसको खैर खैरियत से ठीक ठाक कर देवे। अल्लाह ताला करेगा ये 2 हफ्ते 1 हफ्ता, ये 2-3 दिन हो उसकी बीमारी के लिए, और वो ठीक ठाक होकर उठ के खुद बैठ सके, खाएगा पिएगा तो उठ के बैठेगा। तो मैंने आज सुबह नाश्ता बनाया है। नाश्ता बनाकर मैंने चने वगैरह मंगवाए थे। कल हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया था क्योंकि मेहमान वगैरह आए हुए थे। उनको चाय बोतल में, कपड़े धोने में, इस चीज़ में ही मैं थकावट सी हो गई थी। मैं कुछ नहीं बना पाई। कल रात को सालन पड़ी हुई थी। नंद ने अपने घर से चने भेजे थे, पके हुए थे। उनके घर में मेहमान जो आए हुए हैं उन्होंने चने बनाए थे, वो भेजे थे। हम लोगों ने उसी में ही गुजारा कर लिया था क्योंकि चाय बोतल वगैरह करें तो उसके बाद फिर पका नहीं सकते हैं हम लोग। आज मेरी पसलियों में बहुत ज़्यादा परसों से दर्द था, तो जिसकी वजह से कल दवाई शवाई भी ली थी। और उसकी भी तबीयत बहुत ख़राब है, उसको भी बुखार हुआ रहेगा और वो चीखती बहुत है कि ज़रा सी भी उसकी तबीयत ख़राब हो जाए। फिर भी पेपर के लिए मैंने भेजा, सुबह का नाश्ता नहीं करके गई। अब टेंशन हुई बैठी, आएगी तो उसको नाश्ता वगैरह करवाऊँगी। हम लोग इतनी चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते। रोटी पका सकते हैं या बिस्कुट पापे वगैरह लें तो फिर रोटी नहीं बना सकते हैं। इस वजह से सुबह वो गुस्से में कुछ नहीं खा कर गई। आज इनके अब्बू लेकर आए थे रात को जो पैसे, तो हमने थोड़ा बहुत आज का सामान मंगवाया है, तो उसी में ही अपना गुजारा आज करेंगे। आपको पता आया गया लगा हुआ हो तो उसके हिसाब किताब से हमारे को ज़रा मुश्किल हो जाती है। अल्लाह करेगा जैसे हर मुश्किलें दूर हुई हैं, ये छोटी मोटी मुश्किलें भी दूर कर देगा मालिक मौला। उसकी ज़ात में है, वो अपने हाथों से दे। अल्लाह ताला किसी से मांगने की तौफीक ना अता फरमाए हम लोगों को।
हर कोई कह रहेगा अपने देवर को दिखाओ, तो इसलिए मैंने अपने देवर को दिखाया था। आज वो आएगा तो उसके साथ बातें करूँगी। कल कह रहा था मेरी नानी, मेरे नाना और मेरी अम्मी अबू मेरे ख्वाब में आए हुए थे, मुझे अम्मी लेकर जा रही थी। तकलीफ़ तो माँ को ज़्यादा होती है ना, चाहे ज़िंदा हो चाहे मरी हुई हो, उनको पता हैगा। वो ख्वाब में भी आकर बहुत सी बातें कर जाती हैं। कि कल वो आई थी, कहती है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसको ले जाती हूँ। मगर उसके नाना ने कहा नहीं, ये यहीं पे सुला दो। तो कहता है मैं फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया और अम्मी और सारे ख्वाब में से दूर हो गए। या ख्वाब में तो आ रही हैं ना, वो बार बार इसके ख्वाब में देख रही हैं इसको। अल्लाह ताला बस दुआ करे, अल्लाह ताला वहाँ पे भी उसकी माँ की दुआ कबूल करेगी, ठीक ठाक कोई और उठ के बैठ जाए। कल बहनें आई हुई थी, सारा दिन रो रो कर गई हैंगी। कहती हैं कि हम अपने घर ले जाएंगे। मैं कहती हूँ अपने घर लेकर जाएं, जो मैं करी हुई हैगी वो भी मेरी ख़त्म हो जाएगी। मैं चाहती हूँ मेरे शौहर कोई बात भी नहीं करेंगे, मैं अपना सब कुछ खुद करूँगी। मेरे शौहर कोई बात भी नहीं करते हैं और कोई भी नहीं लेता। इस वजह से मेरे शौहर गुस्से होते हैं कि मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को कोई बीमारी हो गई तो क्या करेंगे। कल किसी ने पैगाम भेजाएगा, अगर अपने बेटे को टीबी हो गई, अपनी बेटी को या अपनी बीवी को टीबी हो गई तो वो बाहर फेंक देंगे। ऐसी दुआ तो ना देना आप लोग। आप लोग इतनी कोशिश करें कि अल्लाह ताला उसकी टीबी भी ख़त्म करे, जो कर रही है अल्लाह ताला उसको कोई परेशानी भी ना हो। इतना करें। बहुत टेंशन हो जाती है जब कोई छोटी सी बात सुनती हूँ। मैं कहती हूँ हाय ये ऐसी बात कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। मैं तो अपनी इसका ही नहीं मसला हल कर पा रही शुगर का, तो मैं टीबी का मसला कैसे हल कर पाऊँगी। ऐसी कोई मुँह से अल्फाज ना निकालें, ऐसा कोई मसला ना बनाए मेरे लिए कि मेरे बच्चों को कोई मसला बन जाए। मैं कर भी रही हूँ और ऐसी ऐसी बातें भी सुन रही हूँ। आप लोगों को पता होगा कि जो गैर होती हैं ना, वो जितनी अपना बनने की कोशिश करे वो अपना नहीं बन पाती। जो अपनी होती हैं वो जो कुछ मर्ज़ी कर लें, मगर उनके लिए वो अपनी ही होती हैंगी। मैं अब अपने देवर की करते हूँ, अल्लाह खैर खैरियत रखे और हर परेशानी से दूर रखे, मेरे बच्चों को महफूज रखे, हम सबको महफूज रखे, मेरे देवर को भी सुकून दे, उनकी भी तबीयत ठीक कर दे अल्लाह ताला, ताकि किसी के लिए कोई परेशानी ना बने। हम लोगों ने टेस्टों का कहा था कि टेस्ट करवाने आएंगे, तो साथ वाली एक व्लॉग बनाती हैंगी, उनका बहुत मशहूर व्लॉग है, उन्होंने खिलवा कर भेजा कि हम व्लॉग बनाते हैं, शायद आपकी कोई मदद कर दी, आप अपने टेस्ट करवा के अपने देवर की दवाई शवाई का कुछ कर सकें। अब देखो मैं उसको बुलाऊंगी, आज उससे बात करूंगी, अगर वो बना कर जाती है तो मेरे देवर को दिखाती हैं। फिर भी आपको पता है कोई व्लॉगर बनाएंगी, उनका पैसे जैसे दे अगर मिलते भी हैं हम लोगों को, तो फिर मुझे ये पता है नहीं आएगा कि वो हमारे को मिलेंगे या मेरे देवर पे लगेंगे। वो हम देवर पे ही लगाएंगे, फिर हमने उसमें से अपना भी तो इलाज करवाना ही है ना थोड़ा बहुत। हम लोग जो दिन रात कर रहे हैं, कोई हमारे टेस्ट भी तो होने चाहिए ना। इस वजह से मैं उसको आज बुलाऊंगी, व्लॉग बनवाऊंगी उसके साथ, अगर वो बना सकती है तो। पहले मैंने सारों से पूछा हैगा, पूछ के फिर मैंने कहा उसको बुलाऊंगी, व्लॉग बनाएंगे। आप लोग कोई मदद कर सकते हैं मेरे देवर के लिए तो ज़रूर मेरी मदद करें। मैं अपने देवर की दवाई दिलाना चाह रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा है, दवाई नहीं ले सक रहा, हम लोग भी नहीं लेके दे सक रहे, जिनके पास है वो भी नहीं हमें कह रहे हैं कि हम दवाई लेकर दें। जब तक हमारे को देंगे नहीं, हम जब तक दवाई कैसे दिलवा सकते हैं। कोई हैगा जो कह रहेगा कि मैं पैसे देता हूँ इसका इलाज करवाओ, मगर मैं कैसे लेकर जाऊँ यहाँ से बाहर, कैसे निकालूँ। मेरे शोर अपने दिहाड़ी नहीं तोड़ सकते हैं। देवर जो उनसे हैंगे, उनकी बाइक हैंगी, वो लेके जा सकते हैं, अगर वो हिम्मत करें तो वो लेके जा सकते हैं। दुआ कीजिए उनको अल्लाह ताला हिदायत दे, वो लेकर जाएं और इसकी तबीयत ठीक हो जाए, ताकि हम लोग भी महफूज रहें इस बीमारी से, इस टेंशन से दूर हो जाए हम लोग। अगर आप लोग मेरी मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर मेरी मदद कीजिएगा। मैं अपने देवर के लिए आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपने देवर की दवाई दिलाना चाहती हूँ। कुछ हो सकता है तो आप लोग मेरी मदद कीजिए, ताकि मैं अपना मियाँ का और अपने देवर का टेस्ट करवा कर आगे भेज सकूँ, ताकि उसको दवाइयाँ मिल सकें। कोशिश कीजिएगा, जो हो सकता है मेरे देवर के लिए भेजें। मैं अपनी परेशानी दूर करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में ये बीमारी आए और मेरे से मेरे बच्चों को लग जाए। प्लीज़ कोशिश कीजिए। मैं अपने बच्चों को महफूज करना चाह रही हूँ, अपने आप को महफूज करना चाह रही हूँ। मैं शुगर का भी, जब मेरे को झटका लगा था, जब भी मैं बहुत परेशान थी, अल्लाह खैर खैरियत करे, पता नहीं मेरे साथ क्या बनेगी। अभी तक मैं शुगर की मर्ज में मुब्तला हूँ, और जो इंसान बीमार होता है उसको बीमारी बहुत ज़्यादा अटैक करती है। परसों से जो मेरे को उसका मसला हो रहा था पसलियों का, मेरे देवर को भी यही पसलियों में ही दर्द उठा था, उसकी वजह से उसको बुखार हो गया था, बुखार में टीबी हो गई थी। मुझे अपना भी खौफ है। मेरा मियाँ कभी मुझे कहते हैं कि देख ले, ध्यान रखियो, कहीं जो कुछ हो ना जाए, मेरे पास इतनी नहीं है, मैं कैसे करूँगा। वो मुझे बार बार यही कहते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ उनसे महफूज होने की, बचने की। मैं अब उनके साथ काम तो कर रही हूँ ना, मैं वो अब उनको फेंक तो नहीं सकती। सब फेंक सकते हैं, मैं नहीं फेंक सक रही, उनकी बहनें भी नहीं फेंक सक रही। वो अपने घर लेकर जाएँ, अपने घर में बिठाएं, तो जो दूसरों की बेइज्जती होगी, दूसरी दिरानियों ने नहीं करी, तो वो उसमें साथ मैं भी तो शामिल होंगी ना। मैं भी नहीं कर रही, फिर यही बात होगी ना, तीनों ने नहीं करी,
मैं तो कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है, देख रहे हैं, कर रहे हैं, हर टाइम उठा रही हूँ, बिठा रही हूँ, जो कुछ हो सकता है मैं कर रही हूँ। मेरी कोशिश तो यही है कि मैं उसके सारा काम करूँ और उसको वो करूँ। जब कभी वो गुस्से हो जाता है, मैं भी उसके साथ गुस्से होती हूँ। बीमार हर वक़्त इतना नहीं होता, जब ये ठीक था, जब भी ऐसे ही बोलता था, बीमारी में है तब भी ये ऐसे ही बोल रहा है। कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, कभी मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ। क्या करूँ, अब बीमार है, अब उसके साथ हर वक़्त तो मैं नहीं चीख सकती। मैं क्या करूँ, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने आप को कंट्रोल करके इसकी करने की, बहुत कोशिश कर रही हूँ, मगर कभी-कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता हैगा। कभी उनकी बहनें बैठी हों, उनको महसूस होता होगा। कभी अगर खुदा ना ख़ास्ता उसके साथ कुछ हो गया, जो मेरे भाई के साथ हो रही थी, हमें पता है किस तरीके से कर रही थी, ये बात तो ज़रूर होगी, मुझे लगता है। अल्लाह खैर खैरियत ही करे, मैं जितनी कर रही हूँ बस दुआ कीजिएगा मेरी इज़्ज़त रह जाए और मैं अपने देवर की कर लूँ। जो कुछ हो सकता है मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरा भी लोग आज इतना ही है। मेरे कल मेहमान आए हुए थे, थोड़ी-सी बच्ची का भी मैंने बनाया था। मेरे देवर का भी बनाया है और उसका कमरा भी दिखाया, ज़रा देखिएगा। उसके अपने ख़ानदान की आई है, उसने कमरे में क्या उसका हशर किया है। वो उसी में ही सोता है, सर्दी में भी, गर्मी में भी, सब कुछ उसी में ही करता है। मैं कह रही हूँ अल्लाह ताला मुझे इतनी दे, मैं उसको दरवाज़ा लगवा दूँ ताकि वो दरवाज़ा बंद करके सो सके सर्दियों में और आराम से उठ के बैठ सके और उसकी कमरे को सही कर सकें हम लोग। उसमें वो कहते हैं मेरा दम घुटता है, मुझे कब्र में अभी मैं गया ही नहीं हूँ, मुझे पहले ही कब्र में पहुँचा दिया है। वो यूँ बातें करता हैगा। मैं भी लोग इतना ही बैठ सकूँगी आज, क्योंकि आना-जाना लगा रहेगा। मैं कुछ पका के नहीं दिखा सक रही हूँ, मैं कभी कुछ पका रही हूँ, कभी कुछ नहीं पका सक रही, सिर्फ़ चाय बोतल में ही गुज़ारा करवा रही हूँ मेहमानों को भी। इतना ही हो सकता है मेरे से, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 2-3 दिन से लाइट जा रही है कि कुछ काम कर लेती हूँ, कुछ रह जाता है। फिर काम में जो लगती हूँ, फिर शाम हो जाती है कि मैं व्लॉग नहीं पूरा बना सकती। इसी वजह से सुबह ही सुबह व्लॉग बना के मैं आपको भेज देती हूँ। कोशिश कीजिएगा, हमारी मदद हो सकती है तो मदद करें। मेरा व्लॉग का नाम है फ़ौज़िया व्लॉग। अपने ख़ानदान में जहाँ भेज सकते हैं मेरा व्लॉग भेजिए, दिखाइए, मेरी मदद कीजिए। मैं अपने व्लॉग को आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। मेरा जितना व्लॉग चलेगा उतनी ही जल्दी मेरी तनख्वाह चलेगी। अल्लाह करे मेरा व्लॉग चल पड़े। दुआ कीजिएगा, बार-बार कह रही हूँ दुआ कीजिएगा, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ और हिम्मत करके मैं अपने घर को चला पाऊँ अपने मियाँ के साथ, उसका बाजू बन जाऊँ। जब तक उसके बच्चे बाजू बनेंगे, उससे पहले मैं अपने मियाँ का बाजू बनना चाहती हूँ। शुक्रिया, बहुत-बहुत मेहरबानी होगी। मेरा व्लॉग देखिए, मेरे व्लॉग को आगे भेजिए। मेरे व्लॉग का नाम है फ़ौज़िया व्लॉग चैनल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।